हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। और हम लोग जा रहे हैं बाहर, शर्मा जी लेके जा रहे हैं। मम्मी को थोड़ा काम है मार्केट, मुझे थोड़ा काम है मार्केट, बाकी सब लोग घर में सो रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा मार्केट से होकर आते हैं। ले आए आप? मिल गया, दोनों चीजें मिल गई। बड़ी जल्दी है, बड़ी जल्दी। और मम्मी? लो यार, ये लोग केजी के हिसाब से देते हैं। अब मुझे तो पता नहीं था वो कितने किलो की है, तो मैं लार्ज वाले ले आया। उसने कहा लार्ज ही आएगा उसको। पता नहीं कितने साल बाद हम आज जायका खरीद रहे हैं। ये लो किलो में। If you are looking for a face wash that could work against age spots, blackheads को कंट्रोल कर सके, acne को कंट्रोल कर सके, still moisturizing हो, I have a perfect solution for you. और ये solution है वाव स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर फोमिंग फेस वॉश. This face wash comes with natural actives. Also this has this built-in silicone brush. इस silicone brush की वजह से आपको आपका फेस वॉश का प्रोसेस easy भी लगेगा and effective भी लगेगा. This gel face wash helps gently balance your skin whether dry और ऑयली. और मेरा स्किन है ऑयली और मुझे हमेशा ही एक जेंटल येट इफेक्टिव फेस वॉश की तलाश रहती है. दिस फोमिंग फेस वॉश नॉट ओनली क्लेंस योर स्किन बट ऑल्सो हेल्प्स रिस्टोर लॉस्ट मॉइस्चर टू द स्किन. वाव स्किन साइंस एप्पल साइडर विनेगर फोमिंग फेस वॉश is an effective foaming face wash that clears away dirt, pollution and makeup residue that helps skin absorb moisturizers better. And how to use? आपके चेहरे पे और नेक पे थोड़ा सा पानी डाल दीजिए. इसके बाद ये जो आप इसका सिलिकॉन ब्रश देख रहे हो ना, यहाँ से आपको यू जस्ट हैव टू पंप आउट अ लिटिल अमाउंट ऑफ फेस वॉश, देन अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस एंड नेक. इसके बाद ये जो बिल्ट इन ब्रश है ना, ये बहुत काम की चीज़ है. इसको सर्कुलर मोशन पे आपके फेस और नेक पे आप घुमाएंगे तो डर्ट बहुत ही इफेक्टिवली रिमूव हो जाता है. मूव फ्रॉम द बेस ऑफ योर नेक टू द जॉ लाइन एंड देन अपवर्ड्स टू द चीक्स, नोज एंड फोरहेड. मसाज फॉर 2 minutes एंड देन रिंस थरली विद प्लेन वाटर. एंड फॉर बेटर रिजल्ट्स रात को सोने जाने से पहले आप आपका फेस वॉश कीजिए इस फेस वॉश के साथ एंड इसके बाद अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइजर एंड सी द सपल मॉइस्चराइज्ड ग्लोई ड्यूई स्किन. एंड वाव एज अ ब्रांड इज फ्री फ्रॉम नास्टीज. ये हिमालयन बॉर्न ब्रांड है, मेड इन इंडिया है. ऑल्सो दे यूज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इन देयर प्रोडक्ट्स. इस अमेजिंग फेस वॉश को खरीदने के लिए लिंक मैं रख दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक जरूर कीजिएगा. हाँ जी, इसमें डाल दीजिए. और आज है हनुमान जी का बर्थडे, तो मम्मी बना रही है चूरमा के लड्डू. नहीं, आ जाएगा सारा मम्मी. हो जाएगा? हाँ, आ जाएगा सारा. हनुमान जी पिछले साल बोलूँगी बनाए थे, है ना? इस बार और 1 मिनट. हाँ, ये हो गया है ना अभी? दिखाना. अभी इसमें गुड़ मिलाएंगे, आप बूरा भी मिला सकते हो. और ये चूरमा के लड्डू तैयार.
ये बेसिकली गेहूँ प्लस सूजी का आटा होता है, जिसे दूध से गूंथते हैं और फिर शुद्ध घी में इसके मोटी मोटी रोटियां बना लेते हैं, तो कोई लोग मुठिया भी बना लेते हैं। देन उसको इस तरह से थोड़ा ठंडा होने के बाद आप क्रश कर लें। ये भी निकालना है। अब लाइन और अभी इसके अंदर मिलाएंगे गुड़। आप मीठा करने के लिए बूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और फिर मर्ज़ी के नट्स, ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट, हम लोग गोले का बुरादा भी कट डालते हैं इसमें, तो जो आपको पसंद आए वो आप डाल सकते हो। गुड़ से डाल देंगे, हनुमान जी बोलते हैं। मम्मी क्या बता रही हैं? क्या चीज़ मम्मी? गुड़ इसलिए डालते हैं कि हनुमान जी गुड़ से भोग लगता है, गुड़ के बने हुए मोदकों से। अच्छा, तो इसलिए गुड़ डालते हैं। इसलिए और ये जो मेरा ये एक्चुअली फूड प्रोसेसर है, मॉफी रिचर्ड्स का है। इसका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, बहुत ही सही है हर एस्पेक्ट में। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस इज़ कि इसका जो फॉर एग्जांपल अगर मुझे रिप्लेस कराना है ना, तो पहले तो मिलता नहीं है और फिर मिलेगा तो बहुत एक्सपेंसिव। मैं आपको दिखाऊँ, ये इतना छोटा वाला जार है ना, इसका कॉस्ट भी अराउंड 1400 है रिप्लेसमेंट में। मतलब इफ़ इट्स नॉट रिप्लेसमेंट तो नहीं होता है, दे डोंट टेक इट। अगर ख़राब हो जाता है वो नया ही ला के देंगे वंस यू फाइल रिक्वेस्ट। बट इसका कॉस्ट अराउंड 1400 है, और इससे नहीं, इसका कॉस्ट अराउंड 1100 to 1200 है। इससे जो बड़ा होता है वो होता है 1700 का था। और जो फिर ऐसा क्लियर वाला होता है ना बड़ा सा, वो तो 2000 के भी ऊपर है, 2800 पड़ा था शायद। तो स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे हैं तो इसके स्पेयर पार्ट्स लाइक आफ्टर सेल सर्विस इज नॉट सो गुड, स्पेयर पार्ट्स आर एक्सपेंसिव, वैसे मशीन इज गुड। हाँ। ले लो लड्डू। थैंक यू। ये भी ले लो। थैंक यू। लो। पापा लो, बिगेस्ट ऑफ द लॉट। ये वाला है बिगेस्ट ऑफ द लॉट। मेरा लड्डू भैया, ये छुटके का लड्डू। छोटा छोटा छोटा, सबसे छोटा कौन सा लग रहा है? बड़ा वाला तो छोटे भाई को। चलिए वाला बोलो, बजरंग बली की क्यों जय। और आज हमारे घर में है सत्यनारायण भगवान की पूजा। 3-4 दिन पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि पूर्णमासी के दिन ही होती है ना सत्यनारायण भगवान की पूजा, तो आज पूर्णमासी है यानी कि पूर्णिमा। तो हम लोगों ने पंडित जी से बात किया था, तो फाइनली आज का दिन डिसाइड हुआ है। और थोड़ी ही देर में, क्योंकि आपको पता होगा जो सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है वो शाम में होती है, तो शाम में पूजा होगी। इसके लिए थोड़ा सा प्रसाद वगैरह बनाना है, खाना बनाना है। तो मैं फ़िलहाल नहा के तैयार होके आ चुकी हूँ, क्योंकि प्रसाद शुद्ध होकर ही बनाना चाहिए। और जो सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है उसमें आपको प्रसाद के तौर पे बनाना होता है कसार और पंचामृत। वैसे तो बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत लोगों के घर में बनती ही रहती है, उनको पता ही होगा। बट मैं फिर भी आपके साथ एक एक छोटा सा रेसिपी शेयर कर दूँगी, बिकॉज़ बहुत सारे लोग न्यू भी हैं, जो न्यू एज एन न्यू इनटू देयर मैरिड लाइफ, न्यू इनटू लाइक एवरीथिंग, कि खुद से जब करना पड़ता है। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं छोटी छोटी सी रेसिपीज़ शेयर कर दूँगी। और आपको एक बात और बताऊँ, जो सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, इसमें जो आप जो कसार बनाते हो वो आटे का ही बनता है। उसको आपको तुलसी दल ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि श्री कृष्णा की जब आप पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की जब आप पूजा करते हैं, तो जो वो प्रसाद होता है ना, वो विदाउट तुलसी दल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तुलसी दल से मेरा मतलब है तुलसी के पान, पत्ते। और पंचामृत, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इट्स बेसिकली मिक्सचर ऑफ पंच अमृत। इसमें नेमली दूध, दही, गंगा जल, शहद और घी, ये चीज़ें जाती हैं। बेसिकली इन चीज़ों का पंचामृत होता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप उससे ऊपर से जितना भी ज़्यादा फैंसी करना चाहें, लाइक आप उसमें थोड़े नट्स वगैरह डाल सकते हो, कोकोनट डाल सकते हो, और कभी कभी स्वीटनेस इंक्रीज़ करने के लिए बूरा वगैरह भी डाल दिया जाता है। तो फ़िलहाल मैं ये जो प्रसाद है इसकी तैयारी कर लेती हूँ। आज है ना हनुमान जयंती भी है, तो उसके लिए मम्मी ने सुबह में जब पूजा की थी तो उन्होंने चूरमा के लड्डू बनाए थे। हमारे यहाँ हनुमान जयंती, हनुमान जी का जो बर्थडे होता है ना, उस पर चूरमा के लड्डू बना
बनाकर उनको भोग लगाया जाता है। इस साल मम्मी मेरे पास हैं तो उन्होंने बना दिया है, अदरवाइज़ वो मुझे बता देती हैं कि हनुमान जयंती है तो तुम चूरमा के लड्डू बना के भोग कर देना, तो फिर मैं खुद से बना लेती हूँ। रेसिपी मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए आज डिटेल में शेयर नहीं किया। तो फ़िलहाल मैं बना लेती हूँ प्रसाद और इसके बाद मुझे बनाना है खाना भी। खाना तो मैं बनाने वाली हूँ वही खीर, आलू टमाटर वाला जो सब्ज़ी होता है विदाउट अनियन गार्लिक एंड ऑल, और साथ में पूरी, क्योंकि जो पंडित जी आते हैं उनको भी आप जिमा कर ही बेचते हो। तो अभी अराउंड 3:30 जैसा टाइम हो रहा है, मैं आ गई हूँ किचन में सो दैट आई कुड रैप इट अप इन लाइक 2 आवर्स, हो जाएगा आराम से। क्योंकि मुझे खीर बनानी है ना, तो मैंने ये थोड़े से राइस उसी बर्तन में निकाली हैं जिसमें मैं खीर बनाऊंगी। इनको अभी अच्छी तरह से वॉश करके ना भिगो के रख देंगे कुछ आधा घंटा, जैसे ये राइस भीग जाएंगे उसके बाद मैं इसको खीर बनाना शुरू करूँगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ कसार। यहाँ मैंने ले लिया है गाय का घी और इसके बाद ये घी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड करना है आटा। बेसिकली इसके अंदर जो दरदरा आटा होता है ना, उसे मोटा आटा भी बोलते हैं, गोल आटा भी बोलते हैं, वो लगता है, बट मेरे पास वो था नहीं। तो जो सादा आटा होता है ना जिससे मैं रोटी करती हूँ, मैंने वही ले लिया है और अभी घी में इसको भूनना है। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है इसको अच्छा गोल्डन कलर आने तक। आप देखिए मैं इसको इस तरह प्रेस कर रही हूँ तो फील हो रहा है कि इसमें अच्छा खासा घी है। इसमें बहुत कम या बहुत ज़्यादा घी आपको नहीं डालना है। बहुत ज़्यादा घी आप डालेंगे तो ये फिर शीरा शीरा जैसा लगेगा और कम घी डालेंगे तो गले में फंसेगा। तो इनफ मात्रा रखिएगा घी की। जैसे वो बोलते हैं ना मोयन लगाने वाला ट्रिक कि आप मुट्ठी बांधें तो मुट्ठी बन जाए। मैं यहाँ इसकी मुट्ठी तो नहीं कर रही हूँ, बट आप थोड़ा स्पैचुला से प्रेस करके देखिए, ये प्रेस होना चाहिए, शेप लेना चाहिए और अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आने लगेगी। इसके बाद आप मिला दीजिए इसमें इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर मैंने डाला है। ये बन रहा है कसार। सत्यनारायण भगवान की पूजा में इसी से भोग लगाते हैं। यूँ तो शीरा से भी भोग लगाया जाता है, बट हम लोग इसी से भोग लगाते हैं। अभी आटा बहुत अच्छी तरह से भून लीजिए, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे जल जाएगा, अच्छी तरह अंदर तक कुक नहीं होगा। कलर देखिए कितना यूनिफॉर्म आया है। गैस में बंद कर चुकी हूँ, स्टिल मैं इसे थोड़ा थोड़ा स्टर कर रही हूँ क्योंकि आटा का टेम्परेचर एकदम हाई है और पैन भी गर्म है। ये थोड़ा सा ठंडा होने लगेगा तो मैंने डाली इसमें चिरौंजी और ये है चीनी को मैंने जार में डालकर पीस लिया है। इसमें बूरा डलता है बट बूरा भी आज मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें चीनी पीस कर डाल दी है। थोड़ी सी दरदरी ही पीसी, एकदम फाइन पाउडर नहीं किया है। 2 चीज़ों का ध्यान रखिए, फ्लेम ऑन नहीं करना है आपको और पैन एंड आटा दोनों ही ठंडे हो जाए तो ही चीनी मिलाइएगा। मैंने पैन में ही मिक्स कर दिया, एक बर्तन कम गंदा होगा इस हिसाब से। तो अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और चीनी इसमें अगर आप कम मीठा खाते हैं तो 1 कटोरी आटा के सामने 1/3 कटोरी चीनी का पाउडर डालिए और अगर आप अच्छा मीठा खाते हैं तो अप टू 1/2 कटोरी जैसा आप इसमें पाउडर शुगर डाल सकते हो। कसार हो चुका है ऑलमोस्ट रेडी। यहाँ पे मैं खीर चढ़ा देती हूँ। मैंने थोड़ा सा पानी डालकर अभी उसको उबलने रखा है। कसार में मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट मिक्स कर रही हूँ। आप इसमें ना जायफल का पाउडर या तो चाहे तो बड़ी इलायची का पाउडर, कसा हुआ नारियल वगैरह डाल सकते हैं। तुलसी दल ज़रूर रखिएगा, तभी भगवान श्री सत्यनारायण इसको एक्सेप्ट करते हैं। कसार रेडी हो गया है, चावल यहाँ अच्छे से उबल चुके तो मैं इसमें डालूँगी ढेर सारा दूध। अराउंड 1 लीटर जैसा दूध डाला है मैंने विद मलाई। आप विद मलाई दूध ऐड करते हो ना तो फिर बहुत क्रीमी थिक अच्छी सी आपकी खीर बनती है। ये खीर कम से कम आधा से पौना घंटा लेगी पकने के लिए। मीनवाइल मैं बाकी सारी तैयारियां कर लेती हूँ। ये 5-6 टमाटर वगैरह ले लिए हैं मैंने साफ़ करके काट के, थोड़ा अदरक, थोड़ा सा हरी मिर्ची डाल के इसकी पेस्ट बना लेंगे और फिर मैं इसकी सब्ज़ी बना लूँगी। ये सब्ज़ी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। हमारे यहाँ पे है ना ये ऐसी सब्ज़ी भंडारे में, पूजा में ज़रूर बनती है। तो हम लोग भी ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बनता है, बट वेरी फ्रीक्वेंटली हम लोग ये सब्ज़ी या तो पम्पकिन का सब्ज़ी बनाते हैं। थोड़ा सा अच्छा लगता है, पूजा जैसा वाइब्स आता है। और ये मैंने जो अभी मिलाया था, ये दही का मसाला मिला के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें कुछ भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं जाते हैं, सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात है। और ये बहुत सिंपल सी सब्ज़ी होने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। पूरी के साथ तो बहुत ही अमेजिंग लगती है। देखिए मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। नमक वगैरह मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको सीटी लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, आलू उबले हुए ऐड करे थे ना, तो इसे बस ढक्कन लगा के मैं ऐसे ही स्लो टू मीडियम फ्लेम पे 10-15 मिनट पका लूँगी।
तो सब्ज़ी भी हो गई है ऑलमोस्ट रेडी, कसार भी हो चुका है तैयार, खीर बन ही जाएगी अपने आप। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पहले मैं आपको मेरी खीर दिखा दूँ। ये देखिए खीर हो चुकी है तैयार, देखिए कितनी गाढ़ी हुई है ना। इसको आप देर तक पकाइएगा, अच्छी तरह मलाई वलाई डाल के पकाइएगा, अच्छी खासी गाढ़ी हो जाती है खीर। मैंने इसमें चिरौंजी, काजू, बादाम, इलायची पाउडर और चीनी वगैरह डालकर इसको रेडी कर लिया है। बना रही हूँ मैं चरणामृत। मैंने लिया है दूध और इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जैसा दही फेंट करके डाल दिया है। चरणामृत में बहुत ज़्यादा दही नहीं डालना चाहिए, रीज़न आपको बताऊँगी आगे। 1 चम्मच दही, 1 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच ये जा रहा है गंगा जल इसके अंदर, और इसके बाद 1 ही चम्मच शहद में इसके अंदर डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैं आपको बता रही थी कि चरणामृत में बहुत ज़्यादा दही नहीं डालना चाहिए, रीज़न कि ये चरणामृत जब तक पूजा होती है तब तक रूम टेम्परेचर पर ही रखा रहता है। तब तक अगर आप ज़्यादा दही डालोगे ना तो चरणामृत जमने लगेगा, इसलिए इसमें बहुत दही नहीं डालना चाहिए। थोड़े से मखाने ऐसे ही कच्चे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, भूनना नहीं है आपको। और थोड़ी सी कैस्टर शुगर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है स्वीटनेस एडजस्ट करने के लिए। आपका चरणामृत हो चुका है तैयार। और क्योंकि ये चरणामृत भी है सत्यनारायण भगवान जी के लिए, तो इसमें मैं तुलसी दल ऐड करूँगी, बट थोड़ा बाद में। ये देखिए चरणामृत, इसे पंचामृत भी कहा जाता है। रेडी हो गया है, खीर भी मेरा रेडी हो गया है। इसको मैंने थोड़ा सा गार्निश कर लिया है ड्राई फ्रूट्स के साथ, और कसार पहले ही रेडी हो चुका है। तो पूजा का तो सारा सामान तैयार हो चुका है, सब्ज़ी मेरी बन गई है, आटा भी मैंने लगा लिया था। तो मैं आराम से अभी थोड़ी देर बैठूँगी। पूजा के लिए पंडित जी आ चुके हैं, तो शर्मा जी और मैं मिलकर पंडित जी के साथ जो तैयारी होती है ना पूजा की, वो करा रहे हैं। चावल देखो कितना लंबा है बच्चा।
और ये देखिए इधर मम्मी बेल रही हैं पूरियाँ मस्त मस्त, और पापा इनको फ्राइंग में हेल्प कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी पूरियाँ निकाली हैं पापा ने। अच्छा बेली तो अच्छी है। हाँ, और हाँ बेली हुई तो मम्मी बेली हुई तो अच्छी है ही, तभी तो अच्छी निकल रही है। गोल बनी है। हाँ तभी तो। पापा हमारे जब भी काम करते हैं ना बड़ी तल्लीनता से काम करते हैं, बहुत अच्छी तरह। एक्चुअली पता है हम लोग बहुत वक्त से सोच रहे थे कि हम सत्यनारायण भगवान जी की पूजा रखवाएंगे, बट आसार नहीं बन रहे थे। आज पंडित जी जब पूजा करा रहे थे तो उन्हें बहुत सारी बातें उन्होंने हमको बताई। इसमें एक बात मुझे ये भी पता चली कि पूजा करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। ये सौभाग्य आपको तभी मिलता है जब आपके पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं ना कि माता बुलावा भेजती हैं तो ही हम उनके दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो तब मुझे समझ आया कि अच्छा इसीलिए मतलब इतना चाहने के बावजूद किसी ना किसी वजह से हमेशा हमारा ये रह ही जाता था। बट इस बार एकदम ही ऐसे लास्ट मिनट प्रोग्राम बन गया। अभी एक दिन पहले थॉट आया कि पूर्णमासी पे सत्यनारायण भगवान की पूजा कराना अच्छा रहता है। अच्छा नहीं रहता मतलब पूर्णिमा के दिन ही उनकी पूजा करानी चाहिए। तो पापा ने फिर पता लगाया कि नेक्स्ट पूर्णिमा कब है, और फिर ये जो पंडित जी हैं ये फ्रेंड भी हैं शर्मा जी के, तो उन्होंने बताया 27। हम लोगों ने गूगल किया था तो 26 आ रहा था उसमें, बट देन उन्होंने बताया कि 26 नहीं है 27 है। तो फिर शर्मा जी ने कहा कि क्या आप फ्री हो, उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ फ्री है। तो फिर हमने 27 को ऐसे पूजा प्लान कर लिया। तो होता है ना, आप कितना भी प्लान कर लो चीज़ें, कितना भी टाइम से मैनेज करके चलो, होती चीज़ें तभी है जब वो होनी होती हैं, जब भगवान जी ने उन्हें वैसा होने के लिए बनाया है। और सत्यनारायण भगवान की पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। भगवान सत्यनारायण हम पर आप पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। तो सब कुछ बहुत अच्छा था। आज सुबह से ही पापा और शर्मा जी लग गए थे सामान प्रोक्यूर करने के लिए। मार्केट 2 चक्कर लगाए शर्मा जी ने। जो मोटा मोटा सब सामान होता है ना वो सब तो वो पहले ले आए थे, लेकिन फूल हार ये सब चीज़ें वो नहीं लाए थे क्योंकि फिर वो ना सूख जाते हैं। मेरा फ्रिज बिल्कुल भरा हुआ रहता है इस वक्त। जब दिवाली वगैरह के टाइम पे फूल मालाएँ वगैरह हम लोग लाते हैं ना तो मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ तो एकदम अच्छी फ्रेश बनी रहती है। बट अभी वहाँ जगह ही नहीं आई टेल यू। तो शर्मा जी फिर शाम को भी गए थे फूल हार वगैरह सब लेने के लिए, और सब बहुत अच्छे से हुआ। ये जो पंडित जी हैं ये भी बहुत अच्छे हैं। मतलब एज़ पंडित जी तो वो अच्छे हैं ही, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं वो। उनके फेसबुक पे लाइव्स वगैरह भी आते हैं। तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन शाम में फिर छोटा सा एक ऐसी घटना हो गई कि फिर अच्छा मन नहीं रहा। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, आपने देखा कि सारी पूजा की तैयारी मैंने की थी क्योंकि मैं चाहती थी पूजा में मैं बिल्कुल ही एकदम टेंशन फ्री बैठूं। बाद में ये ना रहे कि पूजा के बाद मुझे ये भी करना है वो भी करना है। मेरे नेल्स टूटने लग रहे हैं। तो इसलिए मैंने सारा खाना पीना आटा वगैरह लगाकर मैं बैठी थी पूजा में कि बाद में सिर्फ पूरी बनाने का काम रह जाएगा। तो जब पूजा हो गई तो फिर मेरी सासू मॉम ने ऐसा मतलब सोचा कि क्योंकि मैं इतनी देर से काम कर रही हूँ तो अभी वो कर लेंगी पूरियाँ, और इसमें प्रियंका उनकी हेल्प कराने लगी। तो मुश्किल से 6 या 7 शायद 5-6 पूरियाँ ही बनी थी। इतने में ऑयल छिटक कर प्रियंका के हाथ पे आ गया, उसका हाथ जल गया। और प्रियंका का हाथ जल गया तो फिर सभी का दिल उदास ही हो गया, यार ऐसे अच्छा नहीं लगता देखकर। मेरा खुद का हाथ जला था कुछ दिन पहले, उसका भी अंगूठा जला है और मेरा भी अंगूठा जला था। तो मेरी तो एकदम से सारी मेमोरीज़ ताज़ा हो गई, कितना पेन हुआ था मुझे। तो उसके बाद मैंने बेबी को रखा हुआ था अपने पास, तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं लगा। तो पापा मम्मी की हेल्प कराने लगे क्योंकि वो अकेले लगे हुए थे ना किचन में। इस मामले में मेरे ससुर जी की तारीफ़ है हाँ, बट फिर मुझे उनको ऐसे काम करते हुए देखकर अच्छा नहीं लगा। वो भी सुबह से कुछ ना कुछ काम किए ही जा रहे हैं। तो बस वही, बाकी सब बहुत अच्छे से हुआ। और आपने नोटिस किया होगा पूजा वगैरह जब होती है ना, आपके घर में कोई पूजा हो, ओकेजन हो, प्रसंग हो, तो बर्तन
ऐसा लगता है ऐसे बच्चे दे दिए हों। आपने जितने बर्तन यूज़ किए हैं उससे भी कहीं ज़्यादा सिंक में नज़र आते हैं। तो अभी बस मैं बर्तन पूरे साफ़ करके आई हूँ, किचन साफ़ करके आई हूँ। शानू ने मेरी हेल्प कराई डिश वॉशर लोड करने में, बर्तन मैंने लगा दिए हैं और अभी मैं कपड़े वपड़े चेंज नहीं किया। अभी मैं जाऊँगी, चेहरा वेरा धोऊँगी अपना, फ्रेश होंगी, चेंज करूँगी और फिर सोने जाऊँगी। बहुत तेज़ नींद भी आ रही है मुझे। तो बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अब मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।